हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फर्टिलाइजर, मैन्यूर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमोनियम सल्फेट कंटेन्स डैश परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अमोनियम सल्फेट में कितने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन होता है? 20.6% नाइट्रोजन, 24.5% नाइट्रोजन, 25.5% या 33%। तो अमोनियम सल्फेट में होता है 20.6% नाइट्रोजन। ठीक है, अमोनियम सल्फेट कंटेन 20.6% नाइट्रोजन। और दूसरा पूछ लेगा कि अमोनियम नाइट्रेट में सल्फर कितने परसेंट होता है, तो सल्फर हमारा होता है 24.5%। ठीक है, याद रखना है 24.5% हमारा सल्फर होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा अमोनियम क्लोराइड में, ठीक है, NH4Cl में अमोनियम क्लोराइड में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, तो 25.5% अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन पाया जाता है। और अमोनियम नाइट्रेट की बात करें, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो उसमें पाया जाता है 33% नाइट्रोजन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है कि अमोनियम सल्फेट में 20.6% नाइट्रोजन एंड 24.5% सल्फर, वेराज इन अमोनियम क्लोराइड 25.5% नाइट्रोजन और अमोनियम नाइट्रेट में 33% नाइट्रोजन पाया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज नोन एज किसान खाद। कौन सी फर्टिलाइजर है जिसको हम लोग किसान खाद के नाम से जानते हैं? अमोनियम नाइट्रेट को कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया या कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, तो किसान खाद के नाम से कौन सी फर्टिलाइजर जानी जाती है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? कैन फर्टिलाइजर। ठीक है, CAN। ठीक है, ये हमारी न्यूट्रल होती है, याद रखना है न्यूट्रल होती है। और 26% इसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। ठीक है, कितना पाया? 26% नाइट्रोजन। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच फर्टिलाइजर इज नाइदर इम्पोर्टेड नॉर मैन्युफैक्चर इन इंडिया। कौन सी फर्टिलाइजर है जो कि ना इंपोर्ट की जाती है और ना ही इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाती है? कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया या सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, कैल्शियम साइनामाइड इज नाइदर इंपोर्टेड नॉर मैन्युफैक्चर इन इंडिया। ठीक है, ये एक प्रकार का इनऑर्गेनिक एमाइड फर्टिलाइजर है। ठीक है, ये भी याद रखना है, इनऑर्गेनिक एमाइड फर्टिलाइजर। ठीक है, इनऑर्गेनिक एमाइड। अगर आपसे पूछे ऑर्गेनिक एमाइड कौन सा है, तब आप क्या बताएंगे? ठीक है, ऑर्गेनिक क्या पूछेगा? ऑर्गेनिक एमाइड। तो ऑर्गेनिक एमाइड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? यूरिया। ठीक है, यूरिया में जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, याद रखना है। इनऑर्गेनिक एमाइड फर्टिलाइजर कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम साइनामाइड। ऑर्गेनिक कौन सा हो जाएगा? यूरिया। यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? तो 46%। ठीक है, और कैल्शियम साइनामाइड में कितना होता है? 21%। ठीक है, ये भी याद रखना है, कैल्शियम साइनामाइड में 21% नाइट्रोजन होता है और यूरिया में कितना होता है? 46%, जो कि ऑर्गेनिक एमाइड फर्टिलाइजर है। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नीम कोटेड यूरिया। इनमें से कौन सा जो कि प्रॉपर्टी है नीम कोटेड यूरिया की? स्लो रिलीज, दे आर नीम कोटेड यूरिया आर स्लो रिलीज। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो लॉस नहीं होता है फर्टिलाइजर का। इंक्रीज नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, या बोथ A एंड B, या नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ A एंड B। जो नीम कोटेड यूरिया होती है वो स्लो रिलीज होती है और इंक्रीज नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। मींस ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, बोथ A एंड B। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन डीनिट्रिफिकेशन। कौन सी बैक्टीरिया हैं जो कि डीनिट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व होती हैं? बैसिलस, सूडोमोनास, बोथ A एंड B, या नॉन ऑफ देम। तो सूडोमोनास और बैसिलस दोनों हमारी क्या होती है? डीनिट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व रहती है। मींस ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, बोथ A एंड B। फ्रेंड्स, PDF के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्व एज अ निट्रिफिकेशन इनहिबिटर। इनमें से कौन है जो कि निट्रिफिकेशन इनहिबिटर का काम करता है? थायोयूरिया, ऑक्जेमाइड, नीम केक, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो कौन है जो कि थायोयूरिया का काम करता है? वो हमारे सभी निट्रिफिकेशन इनहिबिटर का काम करता है। तो थायोयूरिया, ऑक्जेमाइड, नीम केक मीन्स ऑल ऑफ द अबव हमारे क्या हो जाएंगे? करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ये तीनों क्या है? निट्रिफिकेशन इनहिबिटर का काम करते हैं। एक और याद रख लीजिएगा, एनसर्व। ठीक है, एनसर्व। ठीक है, एक और AM करके रहता है, ये भी हमारा क्या करता है? निट्रिफिकेशन इनहिबिटर का काम करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर सोल्यूबल फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर। इनमें से कौन है जो कि वाटर सोल्यूबल फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर नहीं है? SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट, डायमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, DSP, और दूसरा है बेसिक स्लैग। ठीक है, इनमें से कौन है जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं है? तो हमारा बेसिक स्लैग क्या हो जाएगा? इट इज़ नॉट अ वाटर सोल्यूबल
phosphatic fertilizer, whereas SSP, DAP and DSP are the water soluble phosphatic fertilizer. अब देखिए यहाँ पर पूछता है कि कौन सा जो फर्टिलाइजर है इसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन, कितना परसेंट फॉस्फोरस होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बेसिक स्लैग में हमारा 14 से 18% P2O5 होता है, ठीक है, 14 से 18% P2O5 पाया जाता है, किसमें, बेसिक स्लैग में। अगर DSP की बात करें तो DSP में 32% हमारा पाया जाता है P2O5, ठीक है, DSP में कितना पाया जाता है 32% P2O5। और अगर आप बात करें डायमोनियम फॉस्फेट की, DAP की, तो 46% हमारा P2O5 पाया जाता है और 18% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा कि DAP में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है या कितना परसेंट P2O5 पाया जाता है, तो वहाँ पर आपको देना होगा आंसर, ठीक है। दूसरा आपका SSP की बात करें तो SSP में 16% हमारा P2O5 होता है, ठीक है, 19% हमारा कैल्शियम होता है, ठीक है, कितना होता है, 19% हमारा कैल्शियम होता है और 12% क्या पाया जाता है, सल्फर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि SSP में 16% P2O5, 19% कैल्शियम और 12% सल्फर पाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीन मैन्यूर प्लांट्स बिलोंग्स टू, जो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, पोएसी फैमिली को, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी या कंपोजिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी, लेग्यूमिनेसी। एग्जाम्पल जैसे हमारा हो गया सस्बेनिया रोस्ट्राटा, ठीक है, ये सवाल क्या, ग्रीन मैन्यूर क्रॉप हो गया, ढैंचा हो गया आपका, ठीक है, तो या क्लस्टर बीन हो गया, ये सभी क्या है, ग्रीन मैन्यूर क्रॉप है। इससे पहले जो वीडियो है उस पर बताया गया कौन कौन से ग्रीन मैन्यूर क्रॉप है, इन सितु कौन है, एक्स सितु कौन है, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। उसका अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक आपको मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, दिस केमिकल फर्टिलाइजर इज एसेंशियल फॉर द बेटर राइजोबियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा फर्टिलाइजर है जो कि बेटर है राइजोबियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम या फॉस्फोरस, ठीक है। तो कौन सा एसेंशियल फर्टिलाइजर है, फॉस्फोरस, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, एजोला इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर एज इट पोजेस। जो एजोला है वो हमारा एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है। किस पे यूज़ करते हैं हम एजोला को, तो राइस फील्ड में, पैडी फील्ड में यूज़ करते हैं, ठीक है। एज इट पोजेस ह्यूमस इन लार्ज क्वांटिटी, राइजोबियम, माइकोरिजा या साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पोजेस साइनोबैक्टीरिया, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, पायरेथ्रिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो पायरेथ्रिन एक सिंथेटिक पैराथ्रॉइड है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड है, जो कि किससे हमको मिलता है, क्राइजेंथमम से, नीम से या यूटिका ड्यूका या टेगिट्स इरेक्टिका, ठीक है। तो किससे मिलता है, जो पायरेथ्रिन होता है या पायरेथ्रम होता है वो हमारा क्राइजेंथमम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। इनमें से कौन है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंक्लूड नहीं है, क्रॉप रोटेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, ग्रीन मैन्यूर या कंपोस्ट एंड फार्म यार्ड मैन्यूर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ऐसा कौन सा है जो कि इंक्लूड नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 13, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ काउ डंग इज मेड इन। जो अप्रोप्रिएट यूज ऑफ काउ डंग है वो किस में यूज़ किया जाता है, इज मेड इन मेडिसिन, फ्यूल, मैन्यूर, बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, मैन्यूर, ठीक है। अप्रोप्रिएट यूज ऑफ काउ डंग इज मेड इन मैन्यूर। देन क्वेश्चन नंबर 14, इन चिल्ड्रन दिस डिसीज इज कॉज ड्यू टू एक्सेस ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर यूजेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल क्वेश्चन भी है कि एक्सेस ऑफ अगर जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे तो चिल्ड्रन में, ह्यूमन में कौन सी डिसीज़ हो जाती है, मप्स, जॉइंडिस, सेप्टिसीमिया या मिथाइमोग्लोबिनीमा, ठीक है, कौन सी डिसीज़ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, मिथाइमोग्लोबिनीमा। ये हमारी डिसीज़ अगर आप एक्सेस नाइट्रेट फर्टिलाइजर के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये डिसीज़ हो जाती है, ठीक है, मिथाइमोग्लोबिनीमा, ग्लोबिनीमिया, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 15, फॉर पैडी द बेस्ट फर्टिलाइजर इज। पैडी के लिए जो बेस्ट फर्टिलाइजर है वो क्या है, बैसिलस पॉलीमैक्सा, बैसिलस मेगाटेरियम या एजोला पिनाटा या राइजोबियम मेलिटी, ठीक है। तो पैडी के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर क्या है, एजोला, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, एजोला पिनाटा इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 16, कंपोस्टेड मैन्यूर इज फॉर्म्ड फ्रॉम। जो कंपोस्टेड मैन्यूर है वो किससे फॉर्म होता है, फार्म यार्ड एंड हाउस होल्ड रिफ्यूज, एनिमल रिफ्यूज या रॉटन वेजिटेबल, ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम वेयर बायोगैस एक्सट्रैक्शन टेक प्लेस या ग्रीन एंड फार्म यार्ड मैन्यूर। तो कहाँ से कंपोज होता है, तो एनिमल रिफ्यूज एंड रॉटन वेजिटेबल, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका
बी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीन मैन्यूर इज ग्रीन इनमें से कौन है जो कि ग्रीन मैन्यूर क्रॉप के रूप में यूज़ की जाती है, मेज, राइस, सॉर्गम या सेसबेनिया रोस्टाटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सेसबेनिया इज यूज्ड एज अ ग्रीन मैन्यूर क्रॉप। देन क्वेश्चन नंबर 18, CN ऑफ नॉर्मल सॉइल इज, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो है नॉर्मल सॉइल का वो कितना होता है, 10:1, 12:1, 20:1 से 30:1 या 4:4:1 से 9:1। ठीक है, तो सभी को समझ लेते हैं कौन किसमें कितना होता है। अगर आप ह्यूमस की बात करें, ठीक है, याद लिखते जाइएगा ह्यूमस, तो ह्यूमस में कितना होता है 10:1। ठीक है, ह्यूमस में कितना होता है 10:1। नॉर्मल सॉइल की बात करें तो नॉर्मल सॉइल में कितना होता है 12:1। ठीक है, नॉर्मल सॉइल में कितना होता है 12:1। फार्म यार्ड मैन्यूर की बात करें तो फार्म यार्ड मैन्यूर में हमारा होता है, ठीक है, फार्म यार्ड मैन्यूर में कितना होता है 20 से 30:1। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 20:1 to 30:1, ये नहीं होगा, ये हमारा किस में होगा लेग्यूम में। ठीक है, लेग्यूम में कितना हो जाएगा 20:1 से 30:1। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया फार्म यार्ड मैन्यूर में कितना होता है तो 20 से 30:1। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कितना होता है 4:1 से 4:1 to 9:1। ठीक है, क्या हो जाएगा ये किसके लिए है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर आप क्रॉप स्ट्रॉ का पूछे, ठीक है, क्रॉप स्ट्रॉ कि क्रॉप स्ट्रॉ में कितना होता है तो क्या बताएंगे 100:1। ठीक, क्या हो जाएगा 100:1। तो सभी चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, ह्यूमस में 10:1, नॉर्मल सॉइल में 12:1। ठीक है, और लेग्यूम में कितना होता है 20:1 से 30:1 तक, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4:1 to 9:1, क्रॉप स्ट्रॉ में 100:1। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19, ईयर आफ्टर ईयर द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज, ईयर आफ्टर ईयर जो आपका क्वांटिटी है ऑर्गेनिक मैटर का सॉइल में वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या रिमेन कांस्टेंट, या इनमें से कुछ नहीं। ठीक है, तो ईयर बाय ईयर जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल में वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं जिससे जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 20, ऑर्गेनिक मैटर इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द ऑर्गेनिक कार्बन वैल्यू बाय कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक मैटर हम लोग निकालने के लिए क्या जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसमें क्या चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर निकालने के लिए जिससे हम लोग लिखते हैं ना ऑर्गेनिक मैटर इज इक्वल टू ऑर्गेनिक कार्बन इनटू, ठीक है, किस चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ऑर्गेनिक मैटर निकल आता है 1.625, 1.5, 1.724 या 1.90। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मल्टीप्लाई करते हैं 1.724। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक कार्बन में अगर हम लोग 1.724 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट निकल आएगा। ठीक है, एक चीज़ और पूछता है कि इस जो 1.724 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, कौन सा फैक्टर बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेमलेन फैक्टर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बेमलेन फैक्टर। ठीक है, 1.724 इज नोन एज बेमलेन फैक्टर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।